स्वागत है आपके चैनल मनीष कुमार सोनी में। और आज हम चर्चा करेंगे मध्य गुण दोष विज्ञानी अध्याय। मध्य, अब मध्य लोकल भाषा में शराब बोल सकते हैं और कई लोग मदिरा बोलते हैं, वो देसी होती विदेशी होती ये सब बोलते हैं। और मध्य का मतलब क्या है, पहले हम इसे शब्द की व्याख्या करते हैं। और मध्य का मतलब है बुद्धि लुम्पति यत द्रव्यम मध्य तद उच्यते। जो नशा उत्पन्न करते हैं उसको मद्य कहते हैं और बुद्धि का लोप हो जाता है। जब वे कोई मद्य का सेवन करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता सही और गलत का, और वो अनावश्यक बातें करता है और गाली गलौज करने लग जाता है। तो हमें ये पता लगा कि मद्य का मतलब क्या है। मद्य बुद्धि लुम्पति यत द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। तो इसे 17वें अध्याय की हम चर्चा करेंगे। और सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय अर्थात तो मध्य गुण दोष विज्ञानी अध्याय व्याख्या शामा इतिय समाहु मनीषी ने प्राच्य। अब हम मध्य के गुण और दोष देखेंगे कि मध्य अच्छा भी है और बुरा भी है। क्यों? और बुरा इतना है कि लोगों के घर उजड़ जाते हैं और काफी सरकार को नुकसान भी होता है, और अच्छा है कि सरकार को फायदा भी होता है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है इस मदिरा से और लोग सेवन करते हैं। तो कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, अच्छा कब होता है, कब अच्छा नहीं होता है, इसकी हमें चर्चा करेंगे। पहला लिखा है आचार्य चरक ने, किंतु मध्य स्वभावे तथे वर्णम तथा स्मृतम अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथा अमृतम। जो मध्य है स्वभाव रूप से अन्न है। अगर इसको युक्ति पूर्वक एक मात्रा में लेंगे और सही तरीके से पिएंगे तो हमें ये अमृत के समान फलदायी होगा, और नहीं ज्यादा पिएंगे तो ये विष की तरह हमारे शरीर का नाश कर देगा। ये भी हमें पता होना चाहिए। कितनी मात्रा में लेना चाहिए ये जरूरी है। लेकिन अब इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब मात्रावत लेते हैं तो यह पतले व्यक्ति को मोटा बना देती है और मोटा व्यक्ति को पतला बना देती है। ये दोनों गुण होता है मध्य के अंदर। और दूसरी मध्य की विशेषता यह कि ये पहले असर करता है बाद में पचता है। तो मध्य पीने के बाद असर तुरंत शुरू हो जाता है, पाचन इसका बाद में होता है। ये इसका स्पेशल गुण होता है, तो व्यक्ति को नशा हो जाता है। और दूसरी बात, अगर मध्य का नशा हो तो उतारने के लिए क्या यूज करते हैं, तो उसका उतारने के लिए हमें देना पड़ता है मुनक्का, यानी किशमिश जो होती है वो हमें उस पेशेंट को देना चाहिए। आजकल लोग नशा छुड़ाने के लिए भी चीजें करते हैं, तो वो भी उसका एक नशा छोड़ने के लिए दूसरा नशा करना पड़ता है। तो कई लोग कसम खाते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि वो उसकी तरफ आकर्षित ना हो। ये भी अच्छा तरीका है। तो दूसरा रघुवंश ने लिखा है, विनयति स्मृतदोदा मधु भी विजय श्रमम आस्तीर्णा जीन रत्नासु द्राक्षा वलय भूमिसु। क्या बात है, और कितना प्यारा श्लोक है, रघुवंश का श्लोक है, रामायण का श्लोक है कि जब राम के योद्धा थे और वो थक गए थे। और थक क्यों गए थे? क्योंकि उन्होंने युद्ध किया था और युद्ध में जीत गए थे। तो जीत की थकान होती है, उसको दूर करने के लिए वो द्राक्षा की लता है उस समय वहां पे, बहुत सारी अंगूर की बेलें हैं। अंगूर की बेलें के नीचे वो सब लोग बैठे हैं और मदिरा का सेवन कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताया कि मद्यपान कब करना चाहिए। मद्य की एक अहमियत बताइए कि कितनी अहमियत है कि कब मद्यपान करते हैं। जब आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है, आप सक्सेस होते हो, तो आपको मद्य का सेवन करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, छोटा बर्थडे पार्टी हो तो मद्य का सेवन करती है। बर्थडे पार्टी इज नॉट ए सक्सेस पार्टी। आप अगर सक्सेस होते हो तो आप कीजिए ना पार्टी, मात्रा मत कीजिए ना। ये थोड़ी आप पूरे की पूरी बोतल पी जाओगे। आपका शरीर की अवस्था के अनुसार पीजिए ना। आप अपने घर की बर्बाद करते हैं। यहाँ तक कि महाभारत कहती है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि जिसके घर में मदिरा का सेवन होता है वहां पे उनकी जो पितृ है, दादा परदादा सड़दादा, ये है, उनकी आत्मा निवास नहीं करती। इसलिए जिसके घर में मदिरा पान या सेवन होता है वहां पे अपने पितरों, वहां पे उनके पितर जो होते हैं वो भूखे रहते हैं। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि घर पे तो कतई ना करे मद्यपान। जो मद्यशाला है या मद्य के जो स्थान है वहां पे करे, वो भी मात्रावत करे, किसी को खराब करने की उद्देश्य से ना करे। इससे आपके शरीर को नुकसान होगा और आपसे जुड़ा हुआ जो परिवार है उसको नुकसान होगा, ये ध्यान रखना। फिर अगला सुभाषित रत्न भंडाकर का श्लोक है, प्रमदा मदिरा लक्ष्मी विद्या त्रिविधा सुरा दृष्टेव उन्माद
उन्मादयति एका पीता च अन्यत अति संचयात। यहाँ पर मध्य जो नशा होता है वो 3 चीजों का बताया है। सबसे पहला नशा होता है स्त्री। एक स्त्री है, एक मध्य है और एक लक्ष्मी है। यानी कि स्त्री माने फीमेल लेडीज होगी, मध्य माने शराब हो गया आज के टाइम में, और लक्ष्मी माने पैसे हो गए। ये तीनों चीजों, स्त्री को आप देखोगे तो आप में क्या होगा, संचय। स्त्री में आपको देखोगे तो क्या हो जाए, नशा हो जाएगा कि भाई फलाने की स्त्री मैंने देखी, बहुत गलत है। दूसरा मध्य आप पियोगे तो आपका क्या होगा, बुद्धि खराब हो जाएगी, दूसरा पीने से। तीसरा लक्ष्मी, ज्यादा पैसे संचय करोगे तो आपको ईडी की रेड पड़ेगी, आपको टेंशन होगी, आप भागते फिरोगे। तो तीनों चीजें ही नशा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे आचार्यों ने जो मध्य है, शराब है, उसकी तुलना स्त्री से की, स्त्री की तुलना पे लक्ष्मी से की है। ये तीनों ही अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं, तो ये भी गलत है, अवगुण बताए हैं। पहला अगला वृद्ध चाणक्य का श्लोक है, न पश्यति जनमांद्या काम आंदो नैव पश्यति, न पश्यति मद उन्मतो ही आर्थी दोषान पश्यति। जो जन्म से अंधा होता है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। जो जन्म से अंधा है वो गुण दोष किसी के नहीं देख सकता भाई, नहीं देख सकता। लेकिन जो काम से अंधा है, यहाँ काम का मतलब क्या है कि ब्रह्मचारी नहीं होना, स्त्री की तरफ गलत दृष्टि से देखना, और आज ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसे बोलते काम दृष्टि। जो काम दृष्टि होता है और जो मध्य मत है, जिसे शराब भी रखी है, और जो धन का लोभी है, लालच है, इन तीनों को तो दोष भी नहीं देती। यानी कि इन तीनों की तुलना अंधे से भी बदतर की है। यानी अंधा व्यक्ति होता है वो देख नहीं सकता, लेकिन ये तो आंखें होते हुए भी इनको नशा है, धन का नशा है, धन का लोभी है, काम का लोभी है, शराब का लोभी, इनको तो कुछ भी नहीं दिखता। तो ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास किया। फिर वरद चाणक्य ने बताया, कवय किम न पश्यन्ति किम न भक्षन्ति वायसा, मद्यपा किम न जल्पन्ति किम न कुर्वन्ति योषितः। कवि क्या नहीं देखते, कवि क्या नहीं देखते हैं, कौवे क्या नहीं खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और शराबी क्या नहीं पकते, और अगला है स्त्रियां क्या नहीं करती। चारों का एक्सप्लेनेशन किया है, कवि और कौवा और मद्यपा और शराब पीने वाले और स्त्री, इन चारों के बारे में बोला कि ये क्या नहीं कर सकते। अब बाकी आप समझ गए होंगे। फिर बोला सुभाषित रत्न भंडागर का श्लोक है, नास्ति सत्यम धुतकारे न शौचम रस लीपताओ मद्यपे सौहृदम नास्ति धुतेषु तित्यम नहीं। नास्ति, जुआरी जो है उसमें कभी सत्य नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। जुआरी जो जुआ खेलता है वो कभी सत्य नहीं बोल सकता। जो शूद्री का पति है, जो शूद्री का मतलब है जो सही नहीं रहता, गंदा रहता है, शूद्र मतलब शूद्र नोटे हैं, कास्ट की बात कर रहा हूँ। शूद्र मतलब क्या होता है, जो साफ नहीं रहता, कपड़े गंदे होते हैं, उसका पति स्वच्छता नहीं मिलेगी। शराबी में मित्रता है, कोई शराब पीता है तो उसके साथ आप मित्रता ना करे, यह शास्त्र का वाक्य, और शास्त्र वाक्य कभी झूठ नहीं हो सकता। इसलिए आप शराबी के साथ कभी मित्रता नहीं करें। और जो धूर्त होता है ना, चालाकबाज होता है, वो तो तीनों ही गुण नहीं होते, उससे तो बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल गलत होता है। धूर्त होता है जो आपको काम बनेगा, आपको यूज करेगा, फिर आपको डस्टबिन में फेंक देगा। जो यूज एंड थ्रो वाले जो पर्सन होते हैं उनको धूर्त बोला है, ध्यान रखना। फिर जिन धर्म विवेक का श्लोक है, मध्य पश्यत कुतः सत्यम दया माशिष्ण कुतः कामिनस्य कुतो विद्या निर्दयस्य कुतः शुल्कम। मध्य पश्यत, शराबी में सत्यता नहीं मिलेगी, दया जो मांसाहारी उसमें दया नहीं मिलेगी, शराबी में सत्यता नहीं मिलेगी, जो मांसाहारी उसमें दया नहीं मिलेगी। जो कामार्थ है, जो कामार्थ का मतलब है जो ज्यादा स्त्री प्रसंग में रहता है, उसमें विद्या नहीं आ सकती, और निर्धन और गरीबी में सुख नहीं मिल सकता। चारों चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिर महाभारत का श्लोक है, 10 धर्म न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतेन मत्त प्रमत्तश्च उन्मत्त शांत क्रुद्ध बुभुक्षिता त्वर्णमाश्च लुब्धश्च पीत कामी च 10 तस्मात् एतेषु सर्वेषु न प्रसज्यते पंडित। महाभारत में बोला गया, हे धृतराष्ट्र 10 लोगों से बच के रहना। ये 10 लोगों के मैं बता रहा हूं, इसके साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। पहला है मत्त, जो नशे में होता है, प्रमत्त जो बार बार नशा करता है, तो तीसरा उन्मत्त, नशा करके उन्मत्त हो जाता है, आपको गाली गलौज करता है, चौथा श्रांत, जो थका हुआ बंदा होता है, पांचवा शुद्धि, जो भूखा होता है, छठा क्रोधी, जो क्रोध करता है, सातवां जो जल्दबाज होता है, आठवां शिकारी होता है, नौवां भयभीत होता है, और 10वां कामुक होते हैं। इन लोगों के साथ सज्जन कभी भी मित्रता नहीं करे, ऐसा बोला है। दोबारा बता रहा हूं मैं,
पहला प्रमत्त, उन्मत्त, शांत, सुदित, क्रोधित, जल्दबाज, शिकारी, भयभीत और कामुक, इन लोगों से आपको बचना चाहिए। कभी इनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला अष्टांग हृदय का श्लोक है, अयुक्ति में युक्तम मना ही व्याधि मरणाय व नद्यम त्रिवर्ग धी धीरे लज्जा नाशनम। अगर युक्ति पूर्वक मद्य का सेवन करेंगे तो आपका नाश करेगा, और युक्ति पूर्वक मद्य का सेवन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके शरीर को बनाएगा। इसलिए मात्रावत पीना हानिकारक नहीं है। शास्त्र बोलता है मध्य मात्रावत पियोगे तो आपका शरीर पुष्ट रहेगा, शरीर में दिक्कत नहीं आएगी, आपके किडनी में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मात्रा जैसे बढ़ाओगे वो आप में दिक्कत आएगी। और कैसे दिक्कत आएगी मैं आपको बताता हूँ। हमारे शरीर में लीवर है और दूसरा स्किन है, दोनों को रीजनरेशन पावर का मतलब होता है मित्रों कि ये इन पे चोट लगती थी वापस बना लेते एक दूसरे को। लेकिन अगर आपने मात्रा से ज्यादा शराब पी तो वो सीधा लीवर पे अटैक करती है। आप जीभ से तो पी लेते हो, मुंह से पी लेते हो, लेकिन मुंह के बाद जाने के बाद में आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता, लीवर के पास जाता है। उस बेचारे लीवर को आप क्यों मार रहे हो? वो लीवर अगर मात्रावत लोगे तो लीवर उसको पचा लेगा, नहीं तो लीवर फैटी लीवर हो जाता है। पेशेंट बहुत सारे आते हैं। क्या होगा फैटी लीवर में? आपकी भूख बंद हो जाएगी, दूसरा आपको भूख नहीं लगेगी, तीसरा जैसे आप खाना खाओगे उल्टी करने का मन करेगा, पोटी जाने का मन करेगा। ये पेशेंट बहुत आते हैं। पेशेंट बोलते मैं शराब पीता है नहीं, इतने झूठ बोलते हैं पेशेंट, पूछो मत आप। तो इसका कुछ नहीं कर सकते, मरने मरो हमें क्या मतलब है। लेकिन लीवर पे जब ज्यादा अटैक होगा तो लीवर क्या होगा? फैटी हो जाएगा। फिर आप सोनोग्राफी कराते फिरोगे, सोनोग्राफी में फैटी लीवर ग्रेड 1 आएगा, फैटी लीवर ग्रेड 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर आप चले जाओगे ऊपर, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट जो कि बहुत महंगा होता है, आप जानो आपका काम चलो, ठीक है। इसलिए शराब मात्रावत पीना है आपके परिवार को देखते हुए। फिर अगर एक सर्वपानानि मद्यपान तथा एक जीर्ण धर्म विवेक का श्लोक है, एक तरफ सारे पान पीने वाली चीजें रख दो और एक तरफ शराब रख दो, ये बराबर पता है। इसलिए शराब को बहुत सोच समझ कर पीना चाहिए। फिर आगे जीर्ण धर्म विवेक का श्लोक है, चीते भ्रांति जायते मद्यपानादि भ्रांते चिते पापचर्य मुपैति पापम कृत्वा दुर्गति में यान्ति मूढ़ा तस्माद्यम ने एव पेयम न पेयम। यहाँ बोला है कि शराब नहीं पीना चाहिए तो नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? शराब पीने से आपकी चित्त में भ्रम होता है, चित्त मन में भ्रम होता है। मन में भ्रम होता है तो आप पाप आचारी बनते हो, परिवार में किसी को मारने लगते हो, गाली गलौज करने लगते हो, और पाप करने से आपको समाज में सब लोग देखते हैं, आपकी दुर्गति होती है। इसलिए कभी भी मद्यपान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मना कर दिया कि आपको मद्यपान नहीं करना चाहिए, बेइज्जती मत करवाओ। फिर महाभारत का श्लोक है, न स्वप्नेन जयेत निद्राम न कामेन जयेत स्त्रियम न अंदनेन जयेत अग्निम न पानेन जयेत सुराम। तुलना की है कि अगर आपको नींद ज्यादा आ रही है, क्या आपको ज्यादा नींद लेके नींद को मार सकते हो? क्या नहीं। नींद स्वाभाविक रूप से आएगी, नींद को आप नहीं मार सकते। जब नींद आएगी तब आपको सोना पड़ेगा। आप ऐसा थोड़ी कि मैं 2 दिन नींद ले लूंगा फिर नींद नहीं आएगी, नहीं। नींद को आप नींद से नहीं जीत सकते। कामेन न स्त्रियों, और आप स्त्रियों को उसकी काम शक्ति से नहीं जीत सकते। स्त्रियों की काम शक्ति स्त्री ही शांत कर सकती है, पुरुष के हाथ में नहीं होता। दिमाग में डालो ये बात। तीसरा, ईंधन न ईंधन, आग लगी और आप ईंधन डालोगे, क्या ज्यादा ईंधन लगाने से आग बुझ जाएगी? आग और लगेगी। इसलिए ईंधन से आग नहीं बुझती। न पाने न जय शराब, ये थोड़े कि शराब आप एक साथ 2-3 बोतल पी लोगे तो शराब छूट जाएगी, आपको मार देगी। कितना ही अच्छा और बहुत ही अच्छा श्लोक बताया है कि ये तीनों चारों को हम जीत नहीं सकते। अगला, इहम कुलु सिद्धुपान उत्तेजित से मत्स्यंडिक कोपता। ओहो, इतनी अच्छी शराब मिलेगी। मत्स्यंडिका एक टाइप ऑफ मत्स्यंडिका शराब का एक प्रकार है जो उस समय बनती थी। आज सब कुछ अलग चेंज हो गया, अलग अलग ब्रांड्स आ गए। उस समय शराब बनती थी और यूज होती थी, लोग पीते थे, लेकिन मात्रावत होता था। हो सकता है ज्यादा पीते तो लोग बीमार भी होते थे। फिर अगला अष्टांग हृदय का श्लोक है, निवृत्तो यस्तु यद्यभ्यो जितात्मा बुद्धि पूर्वकृता विकार स्पर्शते जातु न से शरीर मान से। पहले से विचार कर लो कि मुझे शराब नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। कितने ऐड आते हैं, उस पर लिखा होता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन युक्ति पूर्वक पियोगे तो लाभदायक भी है। तो क्यों ना जो पीते हैं वो पिए, मात्रावत पिए। आपका शरीर आपके हाथ में है, बचाइए शरीर को।
पूर्ण आयु प्राप्त कीजिए, पूरा शरीर पूरे लिखा हुआ है सभी कुछ छोड़ के इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। जो आपका शरीर है ना वही आपका है, वो मंदिर है आपका। और मंदिर में साफ सफाई कितना अच्छा रखते हैं, वैसे शरीर को साफ सफाई रखना चाहिए। कहने का भाव ये है कि मात्रावत में रहेंगे तो शराब क्या होती है कि दवाई का काम करती है, अगर मात्रावत नहीं रहेगी तो आपकी शरीर की मात्रा को खत्म कर देगा। इति श्री भास्कर श्रमणा गोविंद आत्मजैन संकलिते वैदिक सुभाषित साहित्य मध्य गुण दोष विज्ञान सप्तशोध्याय समाप्त है। पूरा समाप्त करते हैं कि मध्य के गुण क्या है भाई, मध्य के गुण क्या है। मध्य क्या होता है, पतले को मोटा करता है, मोटे को पतला करता है, और उचित मात्रा में सेवन करने से ये आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है, बहुत ही लाभदायक होता है। आपके परिवार भी खुशहाल रहता है, आप खुश रहते हो तो पूरा परिवार खुश रहता है। अगर मात्रा से ज्यादा पीते हो तो आपके परिवार को उजाड़ देगा और बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे उसका इलाज नहीं होता। और दूसरी बात है मित्रों के साथ नहीं पीनी। आपको मित्र होते हैं सारे बैठते हैं, ले एक पेग और ले मात्रा बिगाड़ देंगे तो हो सकता है आपका सत्यानाश हो जाए। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपसे आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, अगर आपका सत्यानाश हो तो आपकी फैमिली के ऊपर क्या होगा। ऐसा काम ना करें दोस्तों। और इस वीडियो को बार बार समझना है, देखना है ये क्यों शास्त्र में बताया गया, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ आज से बहुत साल पुरानी लिखी गई है, जो कि आज सत्य है। जो मेरा वीडियो की बातें यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको जीवन में लाइए, पहले अपने में लाइए, उसके बाद आप खुद इसकी वीडियो बनाइए, लोगों को दिखाइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों चैनल देखने के लिए, धन्यवाद।